तो दोस्तों क्या हाल चाल। और आज है हम लोग का डे 13 ऑफ 100 डेज ऑफ प्रोग्रेस में। और आज हम लोग ये वाला यूआई बनाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला यूआई बनाएंगे कैसे। तो पहले इस यूआई को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो जो पीछे हमारा ये डिव है ना, ये हमारा क्या है, एक रैपर है। ये मेन डिव होगा हमारा पीछे जो वाइट कलर का है। ठीक है, उसके अंदर हमारे सारे डिव आएंगे और सारे कंपोनेंट आएंगे। तो एक हमारा डिव पूरा ये रहेगा। ठीक है, ये पूरा डिव के अंदर रहेगा। ठीक, और उस डिव के अंदर देखो, फिर उस डिव के अंदर फिर हमारा ये डिव रहेगा। ठीक है, टॉप लेफ्ट से। ओके, समझ में आ गया। मतलब ये पूरा एक डिव रहेगा, फिर ये पूरा डिव रहेगा, ये लेफ़्ट से पूरा एक डिव रहेगा और ये पूरा राइट से डिव रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना हम लोग पहले ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लेफ़्ट वाले में एक हमारा ये रहेगा। ठीक है, एक डिव हमारा ये रहेगा, फिर एक डिव इस डिव के अंदर फिर हमारे ये एक डिव में रखेंगे हम लोग। ठीक है, और इसको फ्लैक्चुएशन कॉलम कर देंगे तो सारा कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, पेरेंट को कॉलम में कर देंगे तो सब चीज़ कॉलम में आ जाएगी। और ये तो सिंपल सा ही, एक हमारे पास डिव रहेगा जिसमें एक हमारे ऊपर से ये लिखा रहेगा कुछ टेक्स्ट और उसमें इमेज लगी रहेगी। और सीधे ये हमारा एक कंपोनेंट्स को रोटेट कर देंगे डिप बना के, और एक रोटेट कर देंगे, मतलब रोटेट नहीं करेंगे इसको, तो एक डिप बनाएंगे, इसको सीधे कर देंगे बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये 0 मतलब पूरा हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमारा टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था। और इसको भी हम लोग एक डिव के हेल्प से ही बनाने वाले हैं। ठीक है, डिव के हेल्प से, जो इसके अंदर सर्कल बना ना, ये भी डिव के हेल्प से ही बनेगा, पता है आपको। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और इसको चलिए अब बनाते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट को। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया प्रोजेक्ट 3 नाम से, और उसके अंदर हमने लिख दिया index.html और style.html करके एक 2 फाइल बना ली। ठीक, अब इसका हम लोग बॉयलर प्लेट जल्दी कर लेते हैं, और CSS का बॉयलर प्लेट हम लोग लिख लेते हैं जल्दी। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग हम लोग क्यों देते हैं पता है आपको। बॉक्स साइजिंग इसलिए देते हैं क्योंकि देखो, ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो पूरा बॉक्स साइजिंग है, ठीक है, ये पूरा क्या है, बॉक्स है। ठीक है, और उसकी जो बॉक्स साइजिंग होनी चाहिए, जितनी बॉक्स है उतना उसकी साइज़ होनी चाहिए। इतना यही कर रहे हैं। ठीक है, जितना बॉर्डर तक जा रहा है बॉक्स, उतनी उसकी साइजिंग होनी चाहिए। इतना इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, और बॉडी और HTML को हम लोग कर देंगे हाइट 100%, विड्थ 100%। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, एक मेन डिव बनाएंगे। ठीक, एक रैपर डिव बनाएंगे, और उस रैपर डिव में अब हम लोग लेफ़्ट नाम से एक डिव बनाएंगे। ठीक है, एक लेफ़्ट नाम से डिव बनाएंगे और एक राइट नाम से डिव बनाएंगे। ठीक है, एक लेफ़्ट नाम से और एक राइट नाम से डिव बनाएंगे। ठीक, और उस लेफ़्ट नाम में पहले देख लो यहाँ पे, पहले हम लोग इसका हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, है ना। हाइट विड्थ ठीक है, तो उसका पहले हाइट विड्थ सेट कर देते हैं। सही समझा मैंने। चलो, मैं थोड़ा इवेल्युएट कर रहा था ना दिमाग में, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, हाइट इसकी हमने रख दी 100%। ठीक है, और विड्थ दे दी 45%, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको इन दोनों को बांटना है। ठीक है, इन दोनों को बांटना है, तो आधी हाइट हमको देनी पड़ेगी। और राइट साइड में देखो थोड़ा सा ज़्यादा पैडिंग है ना, थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ी से, थोड़ी सी 50 नहीं दी, 45 करके हम लोगों ने दी है। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग राइट के साथ भी करेंगे। राइट लिख देते हैं यहाँ पे राइट, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर एक का कर देते हैं रेड, एक का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं गो लाइव करके देखते हैं। गो लाइव किया तो अभी आया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिंक नहीं किया हमारा CSS को। सबसे ज़रूरी बात लिंक करनी होती है। ठीक है, तो आना चाहिए, आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने मेन को हाइट ही नहीं दी, मेन को हाइट विड्थ दी ही नहीं। तो मेन को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा हाइट और विड्थ। तो पेरेंट को हाइट और विड्थ नहीं दोगे तब तक कैसे भैया काम चलेगा। ठीक है, हाइट विड्थ दे दी,
तो आ गया ये हमारा, और राइट ठीक है, हाइट विड्थ दे दी, देखो आ गया, ऊपर नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको हमको करना है सामने सामने लाना है। ठीक है, सामने सामने लाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, एक तो हम लोग इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स भैया पढ़ा है सब हम लोगों ने। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखो बीच में आ गया। और ऊपर से हमको क्या चाहिए, इसको हमको ऊपर से थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर से छोड़ने के लिए उसको बीच में लाना पड़ेगा, बीच में थोड़ा जगह देनी पड़ेगी, तो स्पेस बिटवीन कर देते हैं, देखो बढ़ जाएगा दोनों में। ठीक है, दोनों भाग में बढ़ गया। अब पैडिंग दे देंगे। अब पैडिंग कितनी दे, 0 पिक्सल 90 पिक्सल। ठीक है, और पैडिंग टॉप से दे देते हैं 170 पिक्सल। देखो नीचे आ गए, ऐसे तो बन रहा है ना, देखो नीचे आ गए दोनों, क्योंकि देखो हमने नीचे से क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे पे पैडिंग नहीं है। ठीक है, इसमें है तो इसको हम लोग अलग से दे देंगे पैडिंग। ठीक है, इतनी पैडिंग हम लोग अलग से दे देंगे, और इसमें तो है नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों को ऐसे कर दिया। ठीक है, और फिर हम लोग उसमें गैप भी कर सकते हैं, गैप 70 पिक्सल का गैप कर दें, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अब लेफ़्ट में आते हैं, यहाँ पे भी डिस्प्ले, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना, सारी चीज़ पहले हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या था लिखा हुआ, अ कॉटन वीव कलर डिटेल। ठीक है, ये सब क्या हुआ लिखा हुआ है, चलो पहले लिख देते हैं हम लोग आके। तो हम लोगों ने H1 लिखा, और लिखा यहाँ पे अ कॉटन वीव। वीव की स्पेलिंग क्या होती है, VEAV। ठीक है, वीव, और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है भैया, और बीच में गैप भी था क्या, बीच में गैप है, हाँ यहाँ पे BR लगा देंगे। ठीक, तो नीचे आ गया। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब लेफ़्ट के अंदर हम लोगों ने H1 बनाया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, एक बॉटम लेफ़्ट बनाएंगे, हैशटैग बॉटम की स्पेलिंग बॉटम लेफ़्ट। ठीक है, बॉटम लेफ़्ट इसके लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सेट कर देते हैं, H1 को पहले हम लोग क्या कर देंगे, सेट कर देते हैं। ठीक है भैया, आओ फिर सेट कर देते हैं, लेफ़्ट, या तो हम लोग पहले ठीक है, तो चलो फिर अब H1 को हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट किया, H1 लिखा, इसके आगे H1 लिखा, और फिर हम लोग अब फॉन्ट साइज़ का क्या कर देंगे, 140 पिक्सल मान लो कर दिया, क्योंकि बड़ा साइज़ है। ठीक है, फिर फॉन्ट वेट कर देंगे, फॉन्ट वेट थोड़ा पतला रहना चाहिए, तो 500 पिक्सल इज़ गुड इनफ, यू नो। ओके, थोड़ा लाइन हाइट जितने हम फॉन्ट देते हैं उसके अगल बगल हम लोग देते हैं। ठीक है, तो 155 पिक्सल 10-15 पिक्सल बढ़ा देंगे। ठीक है, सही लग रहा है। ठीक है, अब फॉन्ट फैमिली हम लोग अपनी वही वाली रखेंगे, हेल्वेटिका, क्योंकि मेरे को अब समझ में आने लगा है। ठीक है, ये जो है फैमिली ये सही लगती है, फॉन्ट वेट नहीं, फॉन्ट फैमिली रखनी है भाई, फॉन्ट फैमिली हेल्वेटिका। देखो दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, दोनों। देखो इसको देखो, सेम लग रहा है। ठीक है, वीव की स्पेलिंग सही है ना, सही है। ओके, यहाँ तक हमारा क्या है, डन है। अब आते हैं हम लोग अपने कलर वाले
सेक्शन पे, ठीक है। कलर वाले सेक्शन पे हम लोग आके क्या बनाएंगे, पहले देखते हैं कलर, पहले इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले एक डिव है, उसके अंदर एक कलर लिखा हुआ है H5 से या किसी भी हेडिंग से लिख देंगे और 2 डिव बना के उसके अंदर कलर सेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले यहाँ पे सेट कर देते हैं, लिख देते हैं पहले पूरा, है ना। वेट ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले एक डिव बना देते हैं कलर नाम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग H5 लिखेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कलर, COLORS, कलर्स के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग एक डिव बनाएंगे कलर 1, फिर #color 2, ठीक है। कलर हमारा यहाँ जा रहा है बॉटम लेफ्ट, अच्छा, लेफ्ट के अंदर देना था ना, लेफ्ट के अंदर देना था, ये लेफ्ट के अंदर देना है भैया, लेफ्ट के अंदर देना है। तो लेफ्ट के अंदर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, डन है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं H1 के बाद पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट बॉटम को देंगे। बॉटम पूरा नाम क्या था, पहले यहाँ पे हैशटैग लगा देते हैं, बॉटम लेफ्ट था ना, बॉटम लेफ्ट था। और उसके अंदर हम लोग उसकी क्या विड्थ कितनी कर देंगे, 100% विड्थ कर देंगे, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड कलर कर देंगे येलो, कर देते हैं थोड़ी देर के लिए येलो। तो देखो ये रहा हमारा बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ओके, क्योंकि हमने इसकी हाइट इसलिए नहीं थी क्योंकि ये कंटेंट के, देखो अपने चाइल्ड जितना है उसके हिसाब से ये अपनी हाइट ले सकता है, ठीक है। तो उसकी हाइट देने की हमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है सर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कलर पे, अपने कलर पे आए, विड्थ कितनी करती, जितने इसकी फिट कंटेंट है, ठीक है, जितना इसका कंटेंट होगा फिट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैडिंग आते हैं, पैडिंग कितनी कर देंगे, 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, 10 और 15 पिक्सल हमने इसकी पैडिंग कर दी। कलर के अंदर H5, ठीक है। बॉटम लेफ्ट, ठीक है सर, ठीक है। इसको हम लोग एक बार कलर को वो करके देखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड कलर करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर एक्वा कर दिया, देखो ये आ गया हमारा, ठीक है। अगर हम इसको फिट कंटेंट नहीं देते, ठीक है, फिट कंटेंट अगर हम लोग नहीं देते इसको, तो ये पूरा ये एक्वा कलर का ले लेता, ठीक है। लेकिन हमने इसको फिट कंटेंट इसलिए दिया क्योंकि जितना कलर है उतना ही ये विड्थ ले अपने हिसाब से, ठीक है। जितना कंटेंट का है, ठीक है, अपने उसके हिसाब से विड्थ ले लेगा। ओके, इतना डन है। एक्वा कलर हमने दे दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स दे देते हैं इसको, डिस्प्ले फ्लैक्स, क्योंकि जो उसके अंदर जितने भी ये सब हैं कलर के अंदर सब सामने आ जाएंगे, ठीक है। और पहले हम लोग कलर 1 को भी एडिट कर देते हैं इसी साथ में लगे हाथ। कलर 1 को बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, ये दे दिया, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। और उसकी हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और साथ में यही चीज़, सेम चीज़ हमको किसको देना है, कलर 2 को देना है। तो कलर 2 को हमने सेम चीज़ दे दिया। तो कलर हम लोगों ने कर दिया, एक कलर होता है जिसको हम लोग ब्राउन कर देंगे, ब्राउन ठीक लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्राउन और ये दोनों कलर हैं, ठीक है। और ये ऊपर नीचे कलर हो गया है,
तो कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं, ब्राउन। ठीक है, ओके डन है, इतना डन है, इतना डन है, इतना डन है। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर ही दिया था, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर दिया था। और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, पहले की तरह सेंटर में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सेंटर में आ गए और गैप कर देंगे 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का गैप हो गया। बहुत सही लग रहा है, सही लग रहा है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस कर देंगे और बॉर्डर दे देंगे इसको 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक कलर देने के लिए 444 दे देंगे। ठीक, तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा कलर। ठीक है, ठीक है, इतना तो ठीक लग रहा है अभी तक। अब कलर के अंदर जो हमारा H5 था उसको भी तो एडिट करना पड़ेगा ना। कलर के अंदर हमारा H5 है, उसके फ़ॉन्ट साइज़ कितना दे देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल वही कर सकते हैं अपने, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। फिर फ़ॉन्ट फैमिली हम वही रखेंगे जो हम रखते हैं हेलवेटिका, हर जगह वही यूज़ करूँगा मैं क्योंकि मेरी फेवरेट हो चुकी है वो। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं, फ़ॉन्ट वेट पतला करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट वेट 500, फ़ॉन्ट वेट 500 देखो पतला हो गया। ठीक है, अब क्या लग रहा है, एकदम सही लग रहा है, सही लग रहा है ना, एकदम सही लग रहा है। ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है। देख लो, कुछ भी अगर दिक्कत है तो देख लो। अब इसको हम लोग नीचे ले आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना नीचे ले आएंगे। ठीक है, अभी उतना तो हम लोग का हाथ सेट हो ही चुका है। ठीक है, इतना हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने डिटेल वाले, जो नीचे वाला नहीं है डिटेल वाला, इस वाले सेक्शन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं डिटेल वाला। ठीक है, कलर टूल्स को डिव के बाद यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, H2 लिखेंगे और डिटेल्स लिख देंगे, डिटेल्स लिख दिया। इसके बाद पैराग्राफ लेंगे और लॉरम कर देंगे 28 इज़ गुड इनफ, 28 कर दिया। ठीक है, डन है, डन है। ओके, इतना हम लोग का काम हो चुका है अभी तक। ठीक है, H1 ठीक है, लेफ़्ट आए, लेफ़्ट के अंदर H1। ठीक है, अब लेफ़्ट के अंदर जितने भी H2 हैं, ठीक है, लेफ़्ट के अंदर जितने भी H2 हैं, ठीक है, H2 हैं, उसका मार्जिन टॉप कर देंगे, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल की। ठीक है, 50 पिक्सल की मार्जिन टॉप कर देंगे। फ़ॉन्ट साइज कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। देखो थोड़ा नीचे आ गया है ना, नीचे आ गया हमारा। मार्जिन बॉटम कर देंगे, मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल। ठीक है, डन है। फ़ॉन्ट फैमिली भाई अपनी हेलवेटिका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और लेफ़्ट को भी तो हम लोग को देना पड़ेगा। लेफ़्ट को क्या कर देते हैं, तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। एक सेकेंड, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, देखो इसको हम लोग सामने ले आएंगे। देखो अभी इसको हटा देता हूँ 2 मिनट, देखना। इसको हम लोग इसलिए लेकिन क्योंकि अच्छे से इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो देखो ये सामने सामने आ गया। ठीक है, अब इसका क्या नेचुरल जो होता है, इसका जो नेचुरल नेचर जो है डिस्प्ले फ्लेक्स का, कि किसी भी एलिमेंट के सामने सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ठीक है, अब उसी को हमने क्या कर दिया कि तुम फ्लेक्स तो हो लेकिन डायरेक्शन जो होगी तुम्हारी वो कॉलम होगी। ठीक है, कॉलम क्या होता है, ये कॉलम। ठीक है, कॉलम वाइज। ठीक है, तो कॉलम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा।
और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, स्पेस बिटवीन, ठीक है। और पैडिंग दे देंगे, पैडिंग देखो, पैडिंग स्पेस बिटवीन किया तो नीचे आ गया, तो बॉटम से हम लोग को पैडिंग भी देनी पड़ेगी, तो पैडिंग बॉटम देनी पड़ेगी, क्योंकि पैडिंग बॉटम क्योंकि स्पेस बिटवीन क्या करता है कि इसको इधर कर दिया और उसको सबसे लास्ट में, ठीक है, दोनों को सबसे लास्ट में क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो पैडिंग बॉटम हम लोग कर देंगे 50 पिक्सल की, तो थोड़ा कलर ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर उठ के आ जाएगा हमारा, ठीक है। इतना हमारा क्या है, डन है। कलर में हम लोग ने कर ही दिया था, फिट कंटेंट पैडिंग वोडिंग सब हमने दे ही दी, ठीक है। कलर 1 में भी दे दिया, कलर 2 में भी हम लोग ने दे चुके हैं, ठीक है। बॉटम लेफ़्ट भी दे दिया, बॉटम लेफ़्ट में, हाँ ठीक है, इसको भी दे दिया हम लोग ने। ओके, इतना डन है हमारा, इतना हमारा क्या है, डन है। कलर भी दे दिया हमने, कलर H5, ठीक है। लेफ़्ट H1 H2 और लेफ़्ट का जो P है, ठीक है, लेफ़्ट का जो P है उसको P को भी देना पड़ेगा हमको, फॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, सही है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, सही है। फॉन्ट साइज हमारा 20 पिक्सल सही है। विड्थ हम इसको दे देंगे 65%, ठीक है भैया। फॉन्ट क्या कर देंगे, फॉन्ट वेट कर देंगे 600, ठीक है। फॉन्ट वेट 600 कर देंगे। कलर इसको कर देंगे #444, थोड़ा सा ब्लैकिश ना रहे, थोड़ा ग्रेइश में आ जाए तो ठीक लगेगा, ठीक है। तो हमारा क्या लगेगा, ठीक लगेगा। और थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर दें, ना, थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि वर्ड ज़्यादा लग रहा है, तो अब ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक है सर, ठीक है। लाइन हाइट दे देंगे, लाइन हाइट जितना इसकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी उससे थोड़ा ज़्यादा, मान लो 30 पिक्सल दे दी लाइन हाइट, तो लाइन हाइट सही होगी, लाइन हाइट होगी हमारी। फ़ॉन्ट फैमिली लास्ट में दे देंगे हेलवेटिका, तो फ़ॉन्ट फैमिली हमारी हेलवेटिका हो जाएगी। ओके, इतना डन है, इतना हमारा क्या है, डन है अभी तक का, ठीक है। इतना हमारा डन हो गया। अब आते हैं हम लोग राइट वाले साइड में। देखो अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको कलर में हटा देता हूँ, कलर इसका कलर क्या था, एक्वा हटा देता हूँ। इसका येलो कलर हटा देता हूँ। लेफ़्ट साइड का पूरा रेड कलर हटा देता हूँ। तो देखो बन गया ना हमारा, देखो ऐसे ही तो है ये, एकदम ऐसे ही है ना। कलर का जो सी है वो स्मॉल है, तो उसको यहाँ पे स्मॉल कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होनी चाहिए। देखो कलर ऐसा हो गया, सेम टू सेम। और यहाँ पे इसको बाउंड्री देनी पड़ेगी, जो ये हमारा कलर 1 कलर 2 है, इसको बॉर्डर कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 444, ठीक है। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखो वैसे हो गया, थोड़ा बॉर्डर आ गया ना, देखो बॉर्डर आ गया यहाँ पे, ठीक लग रहा है। थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहिए ना। अब आते हैं हम लोग राइट साइड में, ठीक है। राइट साइड को हम लोगों ने हाइट इतनी दे दी थी, हाइट थोड़ी कम कर देंगे हम लोग, 90% कर देंगे हाइट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे इमेज लानी है हमको, और इसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो विड्थ इसकी कर देंगे 30%, ना 33%, हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है अभी कुछ, है ना। और इसकी पोजीशन अभी चलो हटा दो,
राइट इतनी होगी राइट, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। अब राइट साइड में पहले पूरा कंटेंट हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ना। अब राइट साइड का कंटेंट हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे आते हैं और राइट यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, और इसको हम लोग बंद कर देते हैं लेफ़्ट वाले को। अब ठीक है, अब राइट में हम लोग लिखेंगे क्या, तो पहले हम लोग ये हमको लिखना पड़ेगा, पहले ये चीज़ ये लिखना पड़ेगा और ये रेटिंग लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो आते हैं इधर और लिखते हैं राइट में क्या क्या लिखना है, $488। ठीक है, और साथ में इसके क्या लिखना है, H5 में क्या लिख दें हम लोग, रेटिंग लिखेंगे। रेटिंग लिखा, देखो आ गया यहाँ पे रेटिंग। ठीक है सर, अब इसमें क्या चाहिए हमको, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, स्टार लगा हो तो हमको स्टार लगाना पड़ेगा। तो स्टार लगाने के लिए यहाँ पे एक remixicon.com पे यहाँ पे देखो मैंने पहले से ढूंढ के रखा हुआ है स्टार। तो आप लोग यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे स्टार लिखिएगा और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, CDN लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करके CDN पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आप एक गिटहब पेज पे आ जाएंगे, तो नीचे जाते यहाँ पे CDN लिख के आएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे CDN लिख के आएगा, CDN तो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ आएंगे और यहाँ पे स्टाइल शीट के नीचे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करके कर देंगे। इसको खोल दिया, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको बंद कर दो। ठीक है, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आएंगे अब हम लोग स्टार पे और ये इसको कॉपी करेंगे आइकन, और 5 स्टार हैं तो हम लोग 5 बार इसको पेस्ट कर देंगे। 2 3 4 5, तो 5 स्टार हम लोग क्या हो जाने चाहिए, आ जाने चाहिए। देखो 5 स्टार हम लोग के क्या हो गए, आ गए। ठीक है, समझ में आ गया था ना। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो राइट राइट में तो हो गया हमारा काम। राइट के राइट टॉप में आते हैं। ठीक है, राइट के राइट टॉप में आते हैं और यहाँ पे इसकी हाइट दे देंगे 50 पिक्सल हाइट, विड्थ 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे क्योंकि सारे सामने आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे क्योंकि दोनों लास्ट में चले जाएं। ठीक है, दोनों लास्ट में चले गए। अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, सेंटर कर दिया और अलाइन आइटम सेंटर करके देखते हैं कहाँ गए। अभी तो यहीं पर हैं, राइट नहीं, राइट। अच्छा, इसको राइट टॉप में हमने लिखा ही नहीं है, हैशटैग राइट टॉप। ठीक है, अब बताइए अब क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। देखो सामने आ गए हमारे। ठीक है भैया, इतना हमको समझ में आ चुका है ना। अगर आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आ गया है हमको समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पैडिंग देखो यहाँ पे थोड़ी सी राइट से क्या है, छोटी हुई है। ठीक है, तो हमको पैडिंग को राइट देनी पड़ेगी। तो पैडिंग राइट दे देंगे। पैडिंग राइट क्या दे दें, 15 पिक्सल, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है। अब हम लोग इसके H4 पर टारगेट करेंगे और लिखेंगे फॉन्ट साइज इसका कर दो 20 पिक्सल फॉन्ट साइज हो जाएगा। और फॉन्ट वेट 600 कर देते हैं, बाकी सब तो वही सब रहेगा। ठीक है, देखो हो गया चेंज। ठीक है, अब H5 के साथ हम लोग जाएंगे आगे। कॉपी किया, पेस्ट किया, H5 लिखा। H5 लिखने के बाद इसकी फ़ॉन्ट साइज कर देंगे हम लोग 16 पिक्सल। ठीक है, 16 पिक्सल ठीक है।
और इसके अंदर जो आइकन है उसको भी तो टारगेट करना पड़ेगा। देखो कितने सही तरीके से लिखा है। राइट टॉप के अंदर जो H5 है उसके अंदर जो आइकन है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका कलर हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे गोल्ड, कलर कर देंगे गोल्ड। देखो गोल्ड कलर का हो गया, 5 स्टार रेटिंग हमको मिल चुकी है, ठीक है सर। इतना क्या है हमारा बन चुका है। अच्छा ठीक है, देखो तो जैसे कि ये देखो यहाँ पे कितने कोने में आ रहा है ना, देखो ये कितने बीच में और ये कितने कोने में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बीच में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग पहले तो डिस्प्ले फ्लैग्स हमारा सही लगा, अलाइन आइटम उसको हटा देंगे, ठीक है। स्पेस बिटवीन हम लोग लगाएंगे नहीं, स्पेस बिटवीन हम लोग हटा देते हैं, पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पूरा हटा देंगे, ठीक है। अलाइन आइटम कर देंगे फ्लेक्स एंड, ठीक है, फ्लेक्स एंड। तो देखो यहाँ पर आ गया, फ्लेक्स एंड करके दिया तो हम लोग यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। हम लोग यही चाहते थे, फ्लेक्स एंड किया हम लोगों ने, बीच में आ गया, ठीक है। और क्या करना है, अब सीधे हम लोग इसमें इमेज लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। इमेज लगाना हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हम लोग एक इमेज टैग यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, डिव के बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। इस डिव के बाद यूज़ करेंगे इमेज टैग। तो अब इमेज लगाने के लिए ये वाली इमेज मैं पहले से ढूंढ के रखा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और एक ये रहा इमेज, और इसको करेंगे राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ जाके कर देंगे पेस्ट। और अब देखेंगे तो हमारी वेबसाइट की ऐसी की तैसी हो चुकी होगी, ये देखो कैसी हो चुकी है, पूरा बाहर भाग रही है, ठीक है। वेबसाइट हमारी क्या हो रही है, पूरी बाहर भाग रही है। तो इससे बचने के लिए, इससे हमको बचना है, ठीक है। क्या करना है, बचना है। तो इसको कर देंगे पोजीशन, पहले तो राइट के अंदर है ना, हाँ। तो राइट के अंदर है, राइट के अंदर जो इमेज है, ठीक है। राइट के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ कर देंगे 100%, ठीक है। देखो विड्थ कर देंगे 100%, हाइट भी कर देंगे 100%, ठीक है। अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। विड्थ कर दी 100%, हाइट कर दी 100%, और ऑब्जेक्ट फिट कर देंगे, कवर कर देंगे, तो कवर हो जाएगा, ठीक है। जितनी खाली फालतू स्पेस होगी वो भी भर जाएगी, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, इतना तो हम बन गया। और उसको ग्रीन कलर का क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। और अब देखेंगे, देखो हमारा आधा काम हो चुका है, आधा क्या मतलब 90% काम हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ ये बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। तो उसको भी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। तो आओ बना देते हैं जल्दी से। इंडेक्स खोला हमने, इंडेक्स खोला, और यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इमेज के बाद हम लोग एक डिव बना दें। इसका नाम रखते काला गोला नाम से डिव रखते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐड टू बैग, ठीक है। ऐड टू बैग लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इमेज के नीचे आते हैं, हैशटैग काला गोला। अब उसको हम लोग हाइट क्या कर दें, हाइट 180 पिक्सल, विड्थ भी उतनी कर देते हैं, क्योंकि हमको एट द एंड क्या करना है, राउंड शेप में लाना है, तो हाइट विड्थ दोनों इक्वल करनी पड़ती है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका हैशटैग 444। तो देखो नीचे हमारा क्या आ चुका है, ये आ चुका है, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतना।
और अंदर का जो कंटेंट होगा वो वाइट में हो जाएगा। तो FFF, ठीक है, देखो वाइट में हो गया ऐड टू बैग, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देंगे 50%, हो गया गोले में, गोला बन गया, ठीक है भैया, ये भी जोन में आ गया, गोला बन गया। और इसको राइट से कर देंगे 10% और टॉप से कर देंगे 24%। ये 20% करके देखते हैं। तो ये हिला नहीं, क्यों नहीं हिला? क्योंकि हम लोगों ने उसको पोजीशन क्या नहीं करी, एब्सोल्यूट नहीं करी, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं करी। और इसके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट कहाँ गया, तो कर देते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो ये देखो यहाँ पे आ गया बीच में कुछ कहीं पे, ठीक है। तो उसको हम लोग को हाइट और ये राइट और टॉप हम लोग को सेट करना पड़ेगा। तो राइट से हम लोग -15%, -18%, ठीक है। और टॉप से थोड़ा सा नीचे ढकेलना पड़ेगा, तो 24% कर देते हैं, तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये इसका टेक्स्ट बाहर निकलना है ना, इसको भी हमको सेट करना पड़ेगा अभी। तो इसको पकड़ते हैं यहाँ से और इसको करते हैं यहाँ पे, और H5 लिख के इसको टारगेट करके लिखते हैं। फॉन्ट साइज पहले इसको बढ़ा देते हैं 26 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देंगे थोड़ा हल्का 500 पिक्सल। अब इसको लाना है हमको बीच में, इसको लाना है हमको बीच में। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया बीच में, सब हो गया बीच में, देखो हो गया बीच में, हो गया ना बीच में, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो इसकी तरह बना दिया हमने, इसकी तरह बना दिया हमने। अब बचा ये बनाना, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक डिप बना ले क्या हम लोग, एक हमको लगता है डिप बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक डिप बना लेते हैं। डिप बनाने की जगह पर हम लोग बना लेते हैं H2 को आईडी दे देते हैं, ठीक है। एक H2 बनाते हैं, उसमें लिखते हैं #रोटेटेड, ठीक है, रोटेटेड लिख देते हैं, क्योंकि इसको रोटेटेड बनाना है हमको, रोटेट करना है इसको, ठीक है। तो रोटेटेड के अंदर हम लोग लिख देंगे कॉटन, क्या लिखा है, ट्विल कैप, कॉटन ट्विल कैप, ठीक है भैया, इतना हो गया। अब इसको रोटेटेड को क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, और यहाँ पर आके पेस्ट मार के लिख देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन क्या कर देंगे, एब्सोल्यूट, कहाँ है, यहाँ पर है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट पहले करने की बजाय इसलिए क्योंकि इसको उठा के हमको इधर उधर करना है शिफ्ट, ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी, लेफ़्ट से 0 कर दिया और बॉटम से कर दिया 0, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर उठाएगा, ठीक है, समझ में आ गया भैया। और इसको एक तो हम लोग पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको रेड, तो थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा, दिखेगा ना थोड़ा। तो देखो रेड कलर का हो गया, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं, रोटेट 90 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह रोटेट हो गया, लेकिन हमको इस तरह थोड़ा चाहिए, हमको तो चाहिए इस तरह पे। तो उसको माइनस में कर देंगे, बस माइनस में 90 डिग्री। तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, देखो, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म ओरिजिन 0 लेफ्ट राइट से 0 टॉप बॉटम से, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। की फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल कर देते हैं, 40 पिक्सल सही लग रहा है, 40 पिक्सल। और उसकी थोड़ी फ़ॉन्ट वेट गिरा देंगे, फ़ॉन्ट वेट कितनी गिरा दें,
500 500 गिरा दी। फॉन्ट वेट सही लग रहा है, सही लग रहा है भैया, सही लग रहा है। फॉन्ट फैमिली वही अपना हेलवेटिका, सही लग रहा है। फॉन्ट फैमिली हेलवेटिका होगी। और इसका कलर कर देते हैं, कलर #444। ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमको शिफ्ट भी तो करना है। शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट से -16% दे देते हैं, तो थोड़ा इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। और दे देंगे बॉर्डर उसको बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड #444 वही अपनी वाली। तो बॉर्डर दे दिया। अब इसको हमको क्या करनी पड़ेगी, पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉर्डर एकदम चिपका हुआ है। तो पैडिंग इसको दे देते हैं 15 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। बॉर्डर रेडियस कर देंगे, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, तो राउंडेड हो जाएगा। और रेड कलर हम लोग उसको हटा देते हैं। रेड कलर इसको हम लोग हटा देते हैं। तो देखो बन तो गया है ना, बन तो गया है अपना, बन गया है। अब कुछ इसमें बचा तो है नहीं करने के लिए। फॉन्ट वेट बॉर्डर ऑर्डर सब तो दे दिए, बॉटम से भी हम 0 कर दिए। हाँ, तो दैट्स इट। तो इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं ज़्यादा। और ज़्यादा लाइन का कोड है नहीं अपना, बस लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा 50 लाइन का तो कोड सिर्फ HTML का है, और कितना 150 लाइन का कोड है CSS का है बस। ठीक है, तो इतने से कोड में हम लोग कितनी सुंदर वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोड और इसका सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक सब अपने मोबाइल में चला के देखिएगा। और अगली वीडियो में इसको शायद से हम लोग देखेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने की तरफ मुड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।